क्या हमारा भी कोई सोशल सर्कल नहीं है? और तुम सिग्मा लिग्मा में लोन वुल्फ जैसे टाइप वाले बंदे हो जो कि सोचता है कि नहीं, मैं अकेले ही कर लूंगा सब कुछ। ब्रदर, बेकअप ट्रू रियलिटी फार फ्रॉम पीक। तुम्हें लगता है तुम इस जमाने में सरवाइव कर लोगे बीइंग सिग्मा मेल, जो कि ट्रेंड भी अभी चला गया। अब तो शायद ही कोई पूछता होगा सिग्मा मेल्स वगैरह को। एंड मानो जानो मानो, हमारा एवोल्यूशन इसलिए हुआ था कि क्योंकि हम ट्राइब्स में एक साथ इकट्ठे रहते थे। तो ग्रुप के सबसे तगड़े बंदे क्या, बंदों का ग्रुप आता था हंट करने, एंड औरतों का ग्रुप रहता था शेल्टर में, ताकि वो अपने बच्चे पाल सके, खाना बना पका सके एंड बाकी काम जो भी कर सके। तभी तो इतनी देर तक ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाई एंड आगे इवॉल्व कर पाई। बट अब हमें लगता है कि हम अकेले रहकर ही सब कुछ कर लेंगे, आउट कम्पीट कर देंगे सबको अकेले ही। तो इससे बड़ा वहम कोई हो नहीं सकता। लेकिन ट्राइब्स में रहने की जगह बंदा अकेले क्यों रह रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द 25 26 26 27 साल के लौंडे लड़के अकेले क्यों हैं, आइसोलेटेड क्यों रहते हैं? द वेरी बिग रीज़न में भी कोविड के चलते 2 साल का लॉकडाउन लगा था, उसमें बंदे पागल ही हो गए थे, आइसोलेटेड रहने लगे थे, सोशल इंटरेक्शन पूरे ख़त्म ही हो गए थे। बस जो बचा था वो था ऑनलाइन कम्युनिटीज़, ऑनलाइन एक्शन, गेमें खेलते थे ऑनलाइन, आजा भाई पबजी, और वही 4 5 फ्रेंड, उन्हीं के साथ गेमें खेलते रहते हैं। बस वही थी उनकी सोशल एक्टिविटी। और ज़्यादा अकेले रहने के साथ साथ हम जजमेंटल भी होने लगे। जजमेंटल यूनिवर्सिटी, पहले लो सेल्फ एस्टीम, और अकेले रहते रहते हमारा सेल्फ एस्टीम, जो कि पहले से ही बहुत कम होता है, अगर आप मेरे में देख रहे हैं तो सेल्फ एस्टीम बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन अभी नहीं है। फिर ऐसे रोटर्स, कॉपर्स कह लो, कॉपर्स कहने में मज़ा आता है। आहा, बाय द वे मेरी वीडियो कोई देख रहा है अगर, तो वो कॉपर नहीं है। फिर बंदों में रहा लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसके चलते वह सारे जजमेंटल होने लगे कि चलो भाई, फ्रेंडशिप तो हम रख नहीं सकते किसी से, ना ही हमने किसी से बोलना, एंड द वेरी कंफर्टेबल थिंग दैट वी कैन डू, स्टार्ट कर दिया उन्होंने जज करना। भाई देख ले भाई, ये बंदा ऐसा हैगा। जब मेरे कॉलेज स्टार्ट हुए थे, इतना ताया अगस्त सितंबर का महीना चल रहा था, मैं स्टार्टिंग में जाके सेंटर वाले डेस्क होते हैं उनमें जाकर बैठ गया था, एंड मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि कैसे बंदे आएंगे। बाय द वे अच्छे ही बंदे मिले, एंड ऐसे ही बंदे जुड़ते गए अपने आप, नेटवर्क। एंड एक दिन क्या होता है कि बाहर से बहुत ही 8 आउट ऑफ 10 सिग्मा मेल आता है, सिग्मा मेल नहीं है, अल्फा मेल आता है, एंड उसे देखकर सारे बंदे जजमेंटल हो जाते हैं। तो उन्हें देखकर मुझे भी जजमेंटल होना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ में जो बैठा हुआ था वो कह रहा, भाई देख इसमें ऐंठ बड़ी है भाई, ये बंदा बहुत ही खराब, शक्ल से तो लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आकड़ वाला होगा, एटीट्यूड होगा इसमें, एटीट्यूड भी नहीं, ईगो होगी बहुत ज़्यादा इसमें। फिर 1 2 सेकंड के लिए मैं सोच रहा था कि एटीट्यूड और ईगो इसमें होगी, जब जो मेरे पास में बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं भी ऐसे सोचने ही वाला था कि मेरे दिमाग में ट्राई कर गई ये चीज़ कि नहीं, हम तो इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। बट फिर भी मुझे कहीं ना कहीं उसने ये शब्द बोलकर मेरे दिमाग को कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली ये मैसेज पहुंचा दिया था कि इस बंदे के पास नहीं आना। ये दूसरों को ऐसे जज करता है तो इन द फ्यूचर हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, तो इससे दूर रहने में ही भलाई है। एंड वन डे आई अप्रोच्ड दैट स्ट्रेंजर मिस्टीरियस गाय द अल्फा में, एंड भाई एक लाइफ लेसन ले लो जिसकी शक्ल पे तुम्हें भरोसा ना हो सके कि नहीं ये ऐसा ही है, थोड़ा खतरनाक सा बंदा है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये लफाटे वगैरह लगा देगा हमारे। मैं कह रहा हूँ उसी का पास चल कर तभी बातें कर लो स्टार्ट। लाइफ लेसन क्या था इसमें? लाइफ लेसन था ये कि बिना सोशली इंटरेक्ट करे किसी को जज मत करो, बस ये या सिंपल। एंड जैसे मैंने उस बंदे को अप्रोच करा, गे मत चिल्लाना स्टार्ट कर देना। एंड जैसे मैंने उस बंदे से बात करी, मुझे पता चला कि ये तो वेल मैनर्ड क्लास से आता है भाई। फिर मेरी दोस्ती उस बंदे से इतनी पक्की हो गई कि जिस बंदे को सारे कह रहे थे कि ये खड़ूस सा दिख रहा है, ज़्यादा ही ऐंठ वाला है, इंग्लिश में बात करता है, उसी बंदे से मेरी इतनी पक्की यारी होगी। जो मैं फाइल बता रहा था तुम्हें कि अगर मैं वो फाइल लेकर नहीं आता जो मिल नहीं रही, तो मेरा ईयर बैक लग जाता, वो मैं इसी बंदे के साथ लेने आया। तुम्हारे लिए छोटी बात होगी बट मेरे लिए नहीं है।
अगर तुम्हारा सोशल ग्रुप बहुत ही बड़ा है 8-10 बंदों का, तो तुम नए बंदे को अप्रोच करने से डरोगे नहीं, क्योंकि अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट कर भी दिया और हमारा माइंड तो वैसे भी खुश ही रहने वाला है कि हमारे पास तो एक ट्राई पहले से पड़ी है, एक आधे रिजेक्ट कर भी दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन तुम अगर लोन वुल्फ हो, सिग्मा मेल हो, तुम्हारी तो पहले ही फटी पड़ी रही, तुम्हारे पास तो कोई ट्राई भी नहीं है एंड तुम किसी बंदे को अप्रोच भी नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें डीप इनसाइड तुम्हारे माइंड में ये डर रहेगा कि अगर इस बंदे से रिजेक्शन मिल गई या इस बंदी से रिजेक्शन मिल गई, कहीं ये अपने दोस्त भेजकर मुझे पिटवा ना दे। बंदे हो तो कह रहे हो कि मेरे सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा जो भी बना रखा है मैंने, एंड रिजेक्शन के डर से तुम यही सोचोगे कि रहने दो, मैं जजमेंटल ही हो जाता हूँ, मैं अप्रोच तो कर नहीं पा रहा, इससे अच्छा कि जज ही कर लूँ। एंड मोस्ट ऑफ द कॉपर्स यही करते हैं, बट तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी। बात करते हैं इसके सल्यूशंस की। हर हफ्ते तुम्हें 2 दिन बाहर जाकर, ज़्यादा दिन भी जा सकते हो, अपने आप को खुद से फोर्स करना है कि मैं रैंडम फलाने बंदे से, फलाने स्ट्रेंजर से बात करूँ। हाँ, आई नो कि हमारे पेरेंट्स, हमारी पेरेंटिंग में ये सिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं हमें पता चलता है कि जो चीज़ें सोसाइटी ने सिखाई हैं उन्हें अनलर्न करना भी ज़रूरी है। यार ये कैसा शब्द है, गेन्ड एंड लर्न। औकात दिखा दी नहीं, अभी कहाँ दिखाई। एक्सपोजर थेरेपी चल रही थी, जो चल ही नहीं रही थी। बता रहा था कि पहले मैं सिर्फ अंकल जो 40-50 साल के होते हैं उनसे ही बातें कर पाता था। नाउ आई एम एट लेवल सबके निकलेंगे, आरटीओ से भी बात कर सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे कोई बोल दे कि यू हैव टू अप्रोच एनी स्ट्रेंजर और उनसे रास्ता पूछना है, तो मैं आराम से पूछ लूँगा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। एंड तुम्हें भी यही एक्सपोजर थेरेपी करनी है अप्लाई, और तुम्हारा सोशल नोन यहाँ से यहाँ तक पहुँच भी जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड बात रही मेरी, तो यस, 12वीं में जितना ही मैं आइसोलेटेड रहा था, कॉलेज आने के बाद मैं उतना ही अपना नेटवर्क फैलाए आ रहा हूँ। मैंने 4 बंदे तो अपने मेन रखे हैं जो कि रहने हैं, ऑलमोस्ट सबके ही रहते हैं पक्के वाले। एंड उन्हें छोड़कर 3-4 ग्रुप मेरे ऐसे ही हैं जिसमें 7-7, 6-6 बंदे होते हैं। एंड ये मैं एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। आप सबके लिए ये छोटी सी बात होगी, बट मेरे लिए ये अचीवमेंट है। और हाँ, मेरी एक वीडियो बहुत अच्छी परफॉर्म कर गई, वो थी टेस्टोस्टेरोन लेवल वाली। अगर तुमने नहीं देखी है तो जाओ देखो अभी, और अगर देख लिया तो कोई और देखा अगर आप, मेरा भी वॉच टाइम बढ़ जाएगा। और लास्ट में जाते जाते समय अगर जहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो, तो एक का फ़ायदे वाली बात, वीडियो में क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए तुम खुद बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अपना और अपने आसपास का ख्याल रखें, अगली वीडियो इससे भी बेटर होगी। भूल गया कहाँ पे था।